नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बात आज हम लोग एक बार फिर से पंचायत चुनाव को लेकर के करेंगे। कोरोना के इस काल में पंचायत चुनाव भले ही स्थगित हो गए हैं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो लगातार लोगों को परेशान करने वाली आ रही है। जो स्थितियां हैं वो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या सच में पंचायत चुनाव नहीं होगा। कोरोना के इस काल में पंचायत चुनाव को लेकर के लगातार लोग अपडेट की उम्मीद कर रहे हैं। लोग ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही पंचायत चुनाव हो जाएगा। ऐसे में अब खबर ये आ रही है कि जहां एक तरफ सरकार जो है इस उधेड़-बुन में है कि क्या त्रिस्तरीय जो पंचायत है उसके कार्यकाल को बढ़ाया जाए या फिर संशोधन करके, यानी कि जो नया अधिनियम है 2006 पंचायत चुनाव अधिनियम 2006 जो है उसमें संशोधन करके अब अधिकारियों के हाथ में जो ग्राम पंचायत है उसके विकास कार्यों का पूरा जिम्मेदारी सौंप दिया जाए। लेकिन इसको लेकर के खबर ये आ रही है कि अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सरकार से मांग की है और उन्होंने लगातार 3 ट्वीट किए हैं पंचायत चुनाव को लेकर के, जिसमें उन्होंने लिखा है साफ तौर पर और सरकार से त्रिस्तरीय पंचायत जो है उसकी समितियों के अधिकार को आगे बढ़ाने और कब तक, जब तक चुनाव नहीं होते हैं तब तक उनके अधिकारों को आगे बढ़ाने की मांग की है। और इसके लिए उन्होंने ट्वीट किया है। मैं जरा सा उस ट्वीट के बारे में बता दूं कि तेजस्वी यादव का कुछ ट्वीट है। इस ट्वीट में उन्होंने सबसे पहले जो ट्वीट किया, इसमें उन्होंने लिखा कि पंचायत लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है। अगर निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों की जगह प्रशासनिक अधिकारी पंचायतों का जिम्मा संभालेंगे तो यह भ्रष्टाचार व तानाशाही बढ़ाएगा। अब गांव स्तर पर भी सरकारी अफसर फाइल देखने लगेंगे तो गरीबों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं होगा। लोकतंत्र के लिए चुने हुए लोग जरूरी हैं। यानी कि उन्होंने अब भी भरोसा जताया है लोगों के द्वारा चुने हुए उन जनप्रतिनिधियों पर जो लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर होते हैं, जो लोगों को सेवा करने के लिए ही होते हैं। और ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर इसका विरोध किया है और विरोध के शब्द जो थे वो उन्होंने ये कहा है कि अगर गांव-गांव की जो फाइलें होंगी, विकास के जो कार्य के जो फाइल होंगे, अगर वो अधिकारियों के हाथों में चले जाएंगे तो भ्रष्टाचार का जो आलम है वो बढ़ जाएगा। और तेजस्वी यादव इसके लिए बज़ाब्ते गंभीर आरोप लगाए हैं, इसको गंभीर आरोप कह सकते हैं। हालांकि इसके साथ साथ तेजस्वी यादव ने जो अगला ट्वीट किया उस अगले ट्वीट को देखिए। दरअसल दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि बिहार पहले से ही नीतीश सरकार की तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या से परेशान है। अब कम से कम पंचायत और वार्ड स्तर पर तो इस अलोकतांत्रिक रवैये, तानाशाही और संगठित भ्रष्टाचार को फैलाने से परहेज कीजिए। यानी कि तेजस्वी यादव जो ट्वीट कर रहे हैं उसमें उन्होंने व्यवस्थाओं को, यानी कि जो बातें, जो अटकलें सामने आ रही है कि बिहार पंचायत चुनाव अधिनियम 2000 जो बना हुआ है पहले से, उसमें ये तय नहीं है कि अगर समय पर पंचायत चुनाव नहीं होते हैं तो फिर जिम्मेदारी किसके हाथों में जाएगी। और उसको लेकर के सरकार अब भी फंसी हुई है। सरकार फंसी इस कारण से है क्योंकि सरकार फैसला ये ले कि क्या अधिकारियों के हाथों में सौंपा जाए या फिर जो त्रिस्तरीय पंचायत समितियां जो हैं उसके अधिकारों को बढ़ाया जाए। हालांकि उससे भी बड़ी समस्या सरकार के पास ये है कि अभी वर्तमान में सदन नहीं चल रहा है। यानी कि इस अमेंडमेंट में संशोधन के लिए सदन का चलना जरूरी है, लेकिन सदन नहीं चल रहा हो तो सरकार के पास एक अधिकार है और इस अधिकारों के तहत पहले उस पर प्रस्ताव लाना होगा और उस प्रस्ताव को सदन में पास कराना होगा। लेकिन प्रस्ताव पर चर्चा की अगर बात की जाए तो प्रस्ताव पर चर्चा क्या हो रहा है, दरअसल सरकार के पास 2 अधिकार हैं। पहला अधिकार यह है कि अगर प्रस्ताव आता है तो उसमें यह चर्चा करना होगा कि क्या समितियों के अधिकार जो होंगे, जो 15 जून को खत्म हो रहे हैं, उसको भंग कर दिया जाए और अधिकारियों के हाथों में, जिसमें सीओ होंगे, बीडीओ होंगे या फिर अगर पंचायत के बड़े फैसलों की बात होगी तो वो जिला अधिकारी के हाथ में होगा। यानी कि जो भी बड़े फैसले होंगे, बड़े बजट के जो काम होंगे या किसी भी तरीके का अलग अगर निर्णय लेना होगा तो वो सब कुछ जिला अधिकारी अपने स्तर से उसको खत्म करेंगे और बाकी उसी के हिसाब से जिस तरीके के विकास कार्य होंगे उसके लिए बजाबते अधिकारी होंगे, बीडीओ होंगे, जो भी होंगे उनके हाथ में ये पूरे अधिकार होंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सरकार के पास एक और अधिकार है और वो है कि अब जो मांगे उठने लगी और विपक्ष लगातार इसमें मांग कर रहा है और नेता प्रतिपक्ष ने भी आज मांग कर लिया है, वो कहते हैं कि सरकार जो है अगर प्रस्ताव लाती भी है तो ये अधिकार जो है वो उन जो अधिकारी हैं
उनके हाथों में ना सौंप करके, बल्कि जब तक चुनाव नहीं होता है प्रदेश में, जब तक पंचायत चुनाव पर अड़ंगे लगे होते हैं, कोरोना काल खत्म नहीं होता है, या किसी भी कारण से अगर पंचायत चुनाव नहीं होता है, तब तक इन जनप्रतिनिधियों के जो अधिकार हैं उसको आगे बढ़ाया जाए। और इसके लिए बजाबते उन्होंने मांग कर ली है। हालांकि ये भी तय है कि अगर नेता प्रतिपक्ष इस बातों को रखते हैं और वो कह रहे हैं कि अगर वक्त बढ़ा दिया जाए, तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार के लिए ये एक बेहतर निशाना है, ये इशारा है उनके तरफ से। और जब प्रस्ताव सरकार लेकर के आ जाती है और उस प्रस्ताव पर बातें बन जाती है, और अगर नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष के अनुसार जो मांगे हो रही हैं चुनाव को लेकर के, वक्त को बढ़ाने को लेकर के, अगर त्रिस्तरीय जो पंचायत समितियां हैं उनके अधिकार के अगर क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है, उनके वक्त को अगर बढ़ा दिया जाता है, तो फिर शायद ये प्रस्ताव को सदन जब शुरू हो जाएगा और सरकार के द्वारा जब इस अधिनियम को पास कराने की बात की जाएगी और जब इस प्रस्ताव को सामने रखा जाएगा, तो अड़ंगा नहीं लगेगा और उम्मीदतन ये प्रस्ताव जो होंगे वो सदन से जल्द ही पास हो जाएंगे। लेकिन अब इसमें भी सोचना है और देखना है कि सरकार क्या फैसला लेती है। सरकार के ऊपर विपक्ष आरोप तो लगा रहा है, और उससे भी बड़ा आरोप ये कि अगर अधिकारी आएंगे तो उसमें ज़्यादा झोल बढ़ जाएगा, उसमें ज़्यादा जो बात की जाएगा भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, यानी कि अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं। अब विपक्ष का काम है, वो विपक्ष अपना आरोप लगा रहा है, लेकिन चुनाव के बीच में संशय अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी फैसले का इंतजार है। लेकिन ये तय है कि समय पर चुनाव नहीं हो रहा है, क्योंकि कोरोना काल है और कोरोना की स्थितियां भले ही थोड़ी सुधर रही हो, लेकिन सुगबुगाहट जो है वो राज्य चुनाव निर्वाचन जो अधिनियम है उसके तरफ से, माफ़ कीजिएगा, राज्य निर्वाचन जो आयोग है उसके तरफ से अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। कोई भी अधिकारी अब तक कुछ नहीं बोल रहा है और डीटीवी भारत की लगातार नज़र उस पर है। अगर किसी भी तरीके की कोई भी अपडेट्स आते हैं तो वो जल्द हम आपके पास लेकर आएंगे। तो फिलहाल इस तरीके से कहना ये गलत नहीं होगा कि अब 15 जून काफ़ी दूर नहीं है, और अगर तैयारियां भी की जाती हैं, क्योंकि स्थितियां अब कोरोना के सुधरने लगी हैं, और ऐसे में अगर राज्य चुनाव आयोग की बात करें, अगर वो कितनी भी तेजी में तैयारी कर ले तो भी चुनाव समय पर तय नहीं है। चुनाव ईवीएम से होना है, ये तो सबको जानकारी है, और बजाबते इसके लिए अब राज्य निर्वाचन आयोग और साथ ही साथ केंद्र निर्वाचन आयोग पर सहमति भी बन गई है। ईवीएम भी तय हो गए हैं, लेकिन ईवीएम नहीं है बिहार में, और ईवीएम को मंगाने के लिए बाकी अन्य राज्यों को पत्र भेजा गया था, लेकिन अभी ईवीएम पूर्ण रूप से नहीं आए हैं। कोरोना के काल में जिलाधिकारियों के पास अलग ही दबाव है, और ऐसे में ईवीएम की सुरक्षा भी जिलाधिकारियों को अपने जिला स्तर पर करनी है। अधिकारी कोरोना के इस पेंडेमिक में परेशान हैं, उनके पास जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, चाहे वो सामुदायिक किचन की बात करें या फिर कोरोना संक्रमण के इस दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था को बहाल करने, सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को पूरा करने, क्वारंटीन जोन को बनाने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, कई सारे ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर अधिकारियों पर अब प्रेशर एक अलग सा है। और ऐसे में ईवीएम भी अगर आ जाता है तो दूसरा प्रेशर बन सकता है। तो अधिकारियों पर दबाव ना देने के कारण शायद अभी फिलहाल ईवीएम भी नहीं पहुंचा है, और इन सारी प्रक्रिया को समेटने में वक्त लग सकता है। इसलिए समय पर चुनाव नहीं हो रहा है, ये तय है, और अब फैसला सरकार के पाले में है। जो गेंद है वो सरकार के पाले में है कि सरकार किधर की ओर फेंकती है। लेकिन लगातार ये मांग हो रही है कि अगर सरकार संशोधन करती है, अगर प्रस्ताव लाया जाता है, तो ये प्रस्ताव में अधिकारियों को अधिकार ना दे करके साफ तौर पर त्रिस्तरीय जो पंचायत समितियां हैं, बिहार में जो ग्राम पंचायत के जो मुखिया हैं, जो सरपंच हैं, जो वार्ड पार्षद हैं, जो जिला परिषद है, जो भी हो, जिनके भी चुनाव होने हैं, उन सारे के अधिकार क्षेत्रों के वक्त जो है उसको बढ़ा दिया जाए, और जब तक बढ़ाया जाए जब तक चुनाव नहीं होता है। लेकिन इस पर क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी, और डीटीवी भारत लगातार इस पर अपनी नजरें बनाए हुआ है। इसलिए अगर जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले डीटीवी भारत आपको देगा। लेकिन आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि आप भी अपनी प्रतिक्रिया दें कि क्या अगर समय पर चुनाव नहीं हो रहा है तो फिर क्या करना चाहिए सरकार को, और आपके कमेंट का हम इंतजार करेंगे। आप अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पर कमेंट करें, और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि सरकार को क्या करना चाहिए। क्या त्रिस्तरीय जो पंचायत समितियां हैं उसका वक्त बढ़ाना चाहिए, या फिर सरकार को जो अधिकार क्षेत्र है, विकास के जो कार्य हैं, वो अधिकारियों के हाथ में सौंप देना चाहिए। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर भी आप हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और साथ ही साथ अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाएं, ताकि चुनाव की हर उस अपडेट जो हम लेकर के आते हैं आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।